कई कई पेशेंट मैंने देखे जो 20 साल 25 साल 30 साल से दवाइयों पे हैं ऑलरेडी। अब जरा सोचने वाली बात है, अगर 20 साल से दवाइयों पे तब भी वो बीमारी ठीक नहीं हुई तो अगले 20 साल तक दवाइयों पे रहेंगे तो बीमारी तो ठीक नहीं होगी, है ना। ये तो क्लियर ही है। तो और ये भी क्लियर है कि दवाई से बीमारी ठीक नहीं होगी, नहीं तो कुछ लोगों की होच भी होती। और यहाँ मैं देख रहा हूँ कि अलग अलग शहरों से हैं, लगभग भारत में जितने भी प्रांत हैं हर जगह से कोई ना कोई पेशेंट यहाँ पे आए हैं। आने का मकसद बहुत ही सिंपल है, सिंपल रखते हैं इसको, बीमारी से मुक्ति और दवाइयों से मुक्ति, दो ही मकसद है। तीसरा मकसद ये भी हो सकता है कि डॉक्टरों से भी मुक्ति, मतलब उस तरफ चिंता ही ना करना पड़े। ऐसा नहीं हम बोल सकते कि हम कभी बीमार ही नहीं पड़ेंगे, ना तो मैं अपने लिए बोल सकता हूँ, बीमार मैं भी पड़ता हूँ, लेकिन ये मुझे पता है कि अगर बीमार हो गया कुछ भी तो मैं अपने आप को ठीक कर लूंगा और कर भी लेता हूँ आसानी से, बहुत ही आसानी से, घर बैठे। तो ये तीसरा मकसद है कि कुछ ऐसा हो जाए कि बीमारी ना रहे, कुछ ऐसा हो जाए जो दवाइयाँ आप लेके आए, जो ले रहे हैं, कुछ लोग इंसुलिन पे हैं, दवाइयों पे हैं, डायलिसिस पे हैं, तो वो सारी चीजें छूट जाए आपकी, या इनहेलर पे भी है मैंने देखा, वो छूट जाए। इनहेलर तो तभी छूटेगा ना जब उसकी जरूरत नहीं होगी, इंसुलिन तो तभी छूटेगा ना जब ब्लड शुगर नॉर्मल रहने लगेगा बिना इंसुलिन की। बीपी की गोली तभी छूटेगी जब बिना गोली के आपकी बीपी वही रहेगी जो बीपी अभी रहती है बट दवाइयों के साथ, तभी तो छूटेगा, राइट। तो दवाइयाँ छूट जाए पहली बात, और बीमारी छूट जाए। अच्छा, बीमारी छूट जाए ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, महत्वपूर्ण है। बीमारी हम किसे कहते हैं? बीमारी उससे, दो तरह के लोग हैं यहाँ पे। एक तो बीमारी उसे कहेंगे जो आपके शरीर में परेशानी है, वो बीमारी है। मान लो आपको सिर में दर्द रहता है, बदन में दर्द रहता है, कमजोरी रहती है, खांसी जुकाम बुखार रहता है, पैरों में सूजन है और बॉडी में बहुत ज्यादा पेन है, रात को नींद नहीं आती, डिप्रेशन में है, तो ये सारी बीमारियां हैं, शारीरिक बीमारियां। तो हम में से कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं जो शारीरिक तरह से बीमार हैं, काफी लोग हैं, आपने अपने सिम्टम दिए हैं, राइट। सांस लेने में दिक्कत आती है, थोड़ा भी चलते हैं थक जाते हैं, चेस्ट में पेन होता है, तो ये सारी शारीरिक बीमारियां जिसकी वजह से आपका जो नॉर्मल एक लाइफस्टाइल है उसमें बाधा की तरह काम करती है। जो भी काम आप करना चाहते हैं वो क्यों नहीं करना पा रहे, आपका शरीर साथ नहीं दे रहा। दिस इज कॉल्ड कि फिजिकल बीमारी, असली पेशेंट मैं इन्हें बोलता हूँ, असली पेशेंट। दूसरा है, एक और तरह के पेशेंट है यहाँ पे, उनके भी मैंने चिन्हित किया है, आपको बताऊंगा वो कौन कौन है, जो कि कागजी पेशेंट है, कागज में पेशेंट है। वो कागज के हिसाब से उनको कैंसर हो गया, कागज के हिसाब से उनके दोनों किडनी काम नहीं कर रहे, लेकिन शारीरिक कोई परेशानी नहीं है। उनकी परेशानी ये है कि कागज में लिखा हुआ है कि भाई मेरे किडनी दोनों खराब हो गए, कागज में लिखा है कि मेरा किडनी बहुत बढ़ गया है, राइट, कागज में लिखा है कि मेरा किडनी अब काम नहीं करेगा। वो है कागजी पेशेंट, पेपर के हिसाब से पेशेंट है, बट फिजिकली उनसे पूछें, हमने पूछा भी कि आप ये बताइए आपके पूरे शरीर में क्या सिम्टम है, तो बता नहीं पाए। यही बता पाए कि डॉक्टर ने तो ये बोला है, आपके शरीर ने क्या बोला, शरीर तो ठीक है, तो वो हो गए कागजी पेशेंट। कागजी पेशेंट को हम ठीक नहीं कर सकते, कभी ठीक नहीं कर सकते, क्योंकि वो कागज गलत है। अगर मैं, अच्छा ये सबसे इंपॉर्टेंट बात, जो भी मैं आपको बता रहा हूं सारी बात मानने की जरूरत नहीं है, आपको जहां सहमति ना हो आप क्रॉस क्वेश्चन कर सकते हैं, आर्गुमेंट कर सकते हैं, राइट। तो कैसे आर्गुमेंट करेंगे, आपको पेपर मिल गया, कुछ पेपर एंड पेन, आप ना लिख के जहां पे भी आपको डाउट है, जहां पे भी आप मुझसे सहमत नहीं है, जहां पे भी ऐसा लगा ये तो अनसाइंटिफिक है या अनप्रूवन है, कुछ भी ऐसा लगा, कोई भी ऐसी चीज, तो आप अपने पेपर पे वो लिख दीजिए। लिख के इस लेक्चर के बाद वो मेरे टीम पे सबमिट हो जाएगा। शाम को दोबारा मिलेंगे 7 बजे, तो मैं वो पेपर लेके आऊंगा। पहले तो वो आपके जो डाउट्स हैं उनको एक एक करके पढ़ूंगा, पढ़ के उसके जवाब दूंगा, फिर ही आगे बढ़ूंगा, राइट। तो यानी कि जैसे ही आपको लगे कि ये बात अटपटा लग रहा है या समझ नहीं आ रही है या कंफ्यूजन है या आपका कुछ अलग ओपिनियन है, राइट इट। मतलब जितना ज्यादा आप सवाल पूछेंगे, तर्क करेंगे, उतना फायदा होगा, राइट। ये सबसे इंपॉर्टेंट बात। दूसरी इंपॉर्टेंट बात कि अभी जो भी कुछ मैं आपको बता रहा हूं ये सिर्फ इस कमरे के अंदर नहीं है, ये लाइव चल रहा है, फेसबुक यूट्यूब हर जगह लाइव चल रहा है। यानी कि आपके घर के लोग जिनको छोड़ के आप आए हैं उनको भी बोल सकते हैं कि अगर उनके पास समय है तो वो लाइव में जुड़ जाए, टिकट कर देंगे आप मेरे से, फिर वो सवाल करो, है ना। तो जितनी सारी बातें मैं बता रहा हूं ऑल आर प्रूवन, बट डोंट बिलीव मी, यू कैन आस्क क्वेश्चन, लेकिन क्वेश्चन ऐसे बीच में से पूछेंगे तो क्या होगा कि गाड़ी आगे नहीं बढ़ेगी। इसलिए लिख के रखिए, और हम क्वेश्चन आंसर का सेशन अलग से करेंगे, हर बार करेंगे, शाम को करेंगे, कल सुबह करेंगे, कल शाम को करेंगे, परसों करेंगे। जितने जवाब सवाल पूछेंगे उतने जवाब मैं आपको दूंगा। और अगर यहां से जाने के बाद हो सकता है रास्ते से जाते हुए अचानक फिर याद आया यार ये तो पूछा ही नहीं, तो हम अगले सैटरडे को, ये सैटरडे तो कल ही आ जाएगा ना,
नेक्स्ट सैटरडे को शाम को 5 बजे दोबारा मिलेंगे जूम पे ऑनलाइन, और तब भी मैं आपके सवाल का जवाब दूंगा। और उसके बाद भी अगर आता है तो 1 महीने तक हम फॉलोअप में रहेंगे, टच में रहेंगे, 1 मंथ, है ना। तो ये 3 दिन का मामला नहीं है, पूरे 1 महीने का मामला है, राइट। तो ये कि जो जो मैं बता रहा हूं उसको आप कीजिए, और जहां जहां आपको शक है सवाल पूछिए। अच्छा, उम्मीद क्या कर सकते हैं आप? उम्मीद ये कर सकते हैं कि 3 दिन आपके यहाँ पे आप हैं यहाँ पे, तो कल शाम को 7 बजे 48 आवर्स पूरे हो जाएंगे, है ना। 48 आवर्स पूरे हो जाएंगे। कल शाम को हम देखेंगे कि भाई 48 आवर्स पूरे हो गए, 2 दिन तक पूरे 48 आवर्स तक आप हमारे ही कंट्रोल में हैं, तो क्या आपकी बीपी नॉर्मल हुई? क्या आपकी शुगर की दवाई इंसुलिन छूटी? क्या आपकी नींद बढ़िया हुई? क्या आपका पेन या स्वेलिंग कम हुई? ये हम कल शाम को एक एक करके बात करेंगे। यानी कि आप, सबसे इंपॉर्टेंट सबूत क्या है? जो सबूत आप अपने शरीर पे देखते हैं वही सबूत है ना। एक तो एविडेंस वो होता है जो मैं यहां दिखाऊंगा, एक एविडेंस आपके शरीर में दिखेगा, राइट। तो ये मुख्य बातें हैं कुछ जिन पे आपको ध्यान देना है कि हमें रिजल्ट देखना है। रिजल्ट का मतलब पेपर में जो लिखा है वो एक रिजल्ट होता है कि डॉक्टर ने बोला आपके डायग्नोसिस के हिसाब से, पेट स्कैन के हिसाब से कैंसर तो पूरे बॉडी में फैल गया, वो तो पेपर ने बोला है। लेकिन जो डॉक्टर ने बोला है क्या वो सत्य है, राइट, वो सबूत के बारे में हम चर्चा करेंगे आज, कल, परसों, और उसके बाद भी चर्चा करेंगे। टू स्टार्ट विद, इसको आज शुरू करने से पहले या शुरू करते वक्त आपकी जो परिस्थिति है उसको समझाने के लिए मैंने ये एक मॉडल तैयार किया है, राइट। और ये चूहेदानी जो आप सबके घर पे होगा ही, राइट, सभी घर में ना से चूहेदानी, राइट। और चूहेदानी का पर्पस क्या होता है? पर्पस होता है कि चूहेदानी में ऐसे खोल के लगा देंगे, एक चूहा आएगा, चूहा जब आ रहा है यहाँ पे तो उसको एक रोटी लटकती हुई दिखेगी, उसके दिमाग में बात आई कोई भले आदमी ने मेरे लिए रोटी रखा है ताकि भूख मिट जाए, सोच के आया जाएगा अंदर। जाते वो रोटी पे लपट पड़ेगा, रोटी खा लेगा, और जब तक रोटी खाएगा तब उसके होश में आएगा कि वो तो ट्रैप में फंस चुका है, यही आएगा ना, राइट, कि वो तो एक चाल थी और रोटी के बहाने मुझे पकड़ लिया और मुझे जकड़ लिया। और फिर अल्टीमेटली उसकी जो भविष्य है, वो जिसने भी ट्रैप किया है उसके हाथ में, उसे मारना है, काटना है, फेंकना है, ऐसी तड़प तड़प के भूख से ही मरवा देना है, उसके हाथ में पूरा होगा। उसका मकसद कभी भी उस चूहे के लिए कभी भी ये नहीं था कि भाई इसका कुछ भला करेंगे, कुछ भी नहीं था, राइट। ये आप समझते हैं। अब इसको आपके कॉन्टेक्स्ट में मैं आपको समझाना चाहता हूँ, कागजी पेशेंट्स को समझाना चाहता हूँ, सबूतों के साथ समझाना चाहता हूँ कि आपके रिपोर्ट सारे मेरे पास हैं, एक एक करके रिपोर्ट्स भी डिस्कस करेंगे बारी बारी से, तभी ये 3 दिन का है, 1 दिन का नहीं है। और वो जो रिपोर्ट्स हैं कि आप पेट स्कैन करा लो, आपने देखा होगा, एक उदाहरण देके बता रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे ऐसे 5 पेशेंट हैं कि छोटी सी एक गांठ है ब्रेस्ट में, तो मेमोग्राम करा लो। फिर डॉक्टर को डाउट होगा, डाउट बड़ा डॉक्टर को होता है कि अब ऐसा करना है, मेमोग्राम से बात नहीं बन रही, बायोप्सी करा लो, और बायोप्सी करने से फिर आ ही जाता है कैंसर तो दिखाई दे रहा है, राइट, कीमोथेरेपी करा लो। फिर 6 महीने बाद एक बार फिर पेट स्कैन करा लो, और पेट स्कैन जब कराएंगे तो डाउट होगा कि भाई कैंसर तो 3-4 जगह फैल ही चुका है, राइट। ये हिस्ट्री आप ही में से बता रहा हूँ, और फैल चुका है तो अब क्या करें, वो जहां जहां फैलने का शंका है वहां वहां बायोप्सी कराओ या फिर कीमोथेरेपी कराओ, राइट। तो ये कब तक खत्म होगा? ये तब तक खत्म होगा जब तक कि या तो आपकी जान या आपकी माल में से कोई ना कोई खत्म ना हो जाए, या तो पैसे खत्म हो जाए सारे, फिर खेल खत्म हो जाएगा, या आपकी जान चली जाए तो भी खत्म हो जाएगा। तो ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूँ, और ये ओपनली बोल रहा हूँ, मैंने आपको बताया ये लाइव है, कोई किसी को चैलेंज करना हो, जो लोग लाइव सुन रहे हैं वो कर भी सकते हैं, हम चाहते भी नहीं चैलेंज करें। पेट स्कैन जो होता है, या बायोप्सी होता है, या मेमोग्राम होता है, या CA-125 टेस्ट होता है, या CA-19 टेस्ट होता है, ये सारे के सारे टेस्ट उतने ही एक्यूरेट हैं जितना कि एक कॉइन टॉस एक्यूरेट होता है। अगर ये टेस्ट मैं अपने ऊपर करा लूं जबकि मैं 100% स्वस्थ हूं, तो कोई बड़ी बात नहीं, 3rd स्टेज कैंसर मुझे भी बोल देंगे। हम इस तरह की रिपोर्ट, पर्टिकुलरली मैं अपनी बात करूं, रोज हजारों की संख्या में मैं देखता हूं, मेरे आंखों के नीचे से निकलते हैं। सो ये जो टेस्ट है, वो टेस्ट आप तो इसलिए सोच रहे हैं कि हॉस्पिटल जाके वो डॉक्टर टेस्ट बोल रहा है वो मेरा कुछ भला चाहता होगा, लेकिन वो टेस्ट ना होके वो एक ट्रैप है।